तो वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत घूमे और उसके बाद कुछ अच्छा खाने के लिए सोचे। तो अच्छा खाने के लिए हम एक अच्छा रेस्टोरेंट बना था बाहर ही, बाबा के दरबार के बाहर ही। तो वहाँ पे अंदर गए, तो अंदर जब हम चले गए तो अंदर बैठे, वो खाली पड़ा हुआ था, एक आदमी भी नहीं बैठा हुआ था। अंदर गए तो अंदर जाके मेन्यू जब देखी तो मेन्यू में इतने हाई रेट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, ये बाबा श्याम की चमत्कारिक वीडियो है। जो चमत्कार की घटना हमारे साथ हुई है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। जो खाटू धाम में हमारे साथ हुआ चमत्कार, कैसे क्या हुआ, कब हुआ, जब हम दरबार गए, तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। वीडियो अच्छी नींद आई रात को और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए हम विश्राम किया हमने। फिर सुबह उठ के बाबा श्याम के दरबार जाना था। अब सुबह सुबह फिर वही स्थिति, फिर सुबह आपको ऑटो लेना था या कुछ लेना था वहां से। तो सुबह जब गए तो बाहर बाइक लेके कोई खड़ा था, वहां पर 2 आदमी थे। हम खाटू धाम तक जाना है और करीब करीब सुबह सुबह जाना था। तो अब हम सोच रहे पैदल चले जाते हैं। फिर भी हमने एक बार उससे पूछ लिया भाई साहब से कि आप बाइक लेके खड़े हो, अकेले हो? या बोला कि मैं अकेला ही हूँ और अगर आपको दरबार तक पहुँचना है वहाँ तक तो चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो सुबह का समय था, हमने कहा कि इसमें तो बहुत अच्छी बात होगी। और बाइक था, उस बाइक पे हम बैठ गए और उसने हमें दरबार तक पहुँचा दिया। हमने उन्हें धन्यवाद बोला और बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ, पहले हम थोड़ी देर वहाँ वेट किए किसी गाड़ी वगैरह का, ऑटो वगैरह का, कुछ आ ही नहीं रहा था और वो भी वहीं खड़ा था। तो हमने खुद जाकर जब पूछा तब उसने बोला कि दरबार तक जाना, चलिए मैं पहुंचा देता हूं। और उसके बाद हमने उन्हें कुछ देना चाहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ये देखिए, ये बाबा श्याम की कृपा होती है, बाबा श्याम के चमत्कार होते हैं इस तरह से। बाबा श्याम ये देखते हैं कि आप कितने बाबा श्याम को मानते हैं और आपकी आस्था कितनी है। बाबा श्याम ने हमें अपने दरबार तक पहुंचाया। और उसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूं, मैं बताना भूल गया कि हमने जो टिकट कराई थी वापसी जाने का, हमारा उसी दिन वापसी जाना था हमें अपने घर, क्योंकि सुबह चेकआउट करना था 11 बजे धर्मशाला से। तो हमने कहा पहले दर्शन करके फिर हम चेकआउट करेंगे। तो हमने रात को ही दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया, परंतु वो भी कंफर्म नहीं हुआ, वेट लिस्ट था। आपको बता दूं कि जो वेट लिस्ट हमारा जाने का था, वापसी जाने का, बाबा के दर्शन करने के बाद घर जाने का टिकट जो था वो वेट लिस्ट थी और वेट लिस्ट टिकट पे ये बन के आ गई, योर टिकट विल बी नॉट कंफर्म। तो आप बिना टिकट के माने जाते हैं अगर आप उस टिकट में जाते हैं ऑनलाइन वाले। हालांकि काउंटर से जो लेकर जाते हैं उस पर तो आप जा सकते हैं, वेटिंग में स्लीपर में बैठ के जा सकते हैं, परंतु ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो जाती है। तो अब वो कैंसिल हो चुकी थी। अब बाबा श्याम के दरबार हम पहुंच चुके थे। बाबा श्याम के हमने फिर से वापस दर्शन किए, 2 बार दर्शन किए, खाटू धाम घूमे, अच्छा लगा काफ़ी। बाबा श्याम का इत्र वगैरह मिला, वो सब लिया। देखिए, जब बाबा के दरबार दर्शन करने गए, दर्शन करके बाहर जब आए तो वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत घूमे और उसके बाद कुछ अच्छा खाने के लिए सोचे। तो अच्छा खाने के लिए हम एक अच्छा रेस्टोरेंट बना था बाहर ही, बाबा के दरबार के बाहर ही। तो वहाँ पे अंदर गए, तो अंदर जब हम चले गए तो अंदर बैठे, वो खाली पड़ा हुआ था, एक आदमी भी नहीं बैठा हुआ था। अंदर गए तो अंदर जाके मेन्यू जब देखी तो मेन्यू में इतने हाई रेट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे। 300 रुपये का डोसा, नॉर्मल डोसा जो सादा डोसा होता है वो 300 रुपये का, 299 रुपीज़। इसके अलावा मसाला डोसा 350 रुपये का। तो इस तरह के रेट्स, अगर आप नॉर्मल 5 पूरी खाते हैं वहाँ बैठ के तो वो 250 रुपये का 5 पूरी, जो कि मुश्किल से बाहर में अगर आप लेते हैं या रेल यात्री लेते हैं तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, मुश्किल से चलिए 50 रुपये 5 रुपये का रेट, परंतु 250 रुपये मायने रखता है 5 पूरी के लिए। आप सोचिए 249 रुपीज़ की 5 पूरी और आलू की सब्जी। तो अब ये रेट्स देख के हम खुद सोच में पड़ गए कि अच्छा, तो इसी कारण से खाली पड़ा हुआ हो सकता है, लोग आते हो खाते हो, परंतु हम तो अपना बजट देख के ही चलना है। हम बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए आए हैं, तो सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास शौक है,
आपके पास पैसा है तो आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, पर जब आप अपनी मेहनत से अर्न करते हो, मेहनत से कमाई करते हो और खून पसीने की कमाई जब होती है, जब आप दरबार जाते हो तो सोच समझ के ही आपको खर्च करना चाहिए। तो हम रेस्टोरेंट में वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद हमने देखा मेन्यू इतनी सब कुछ है, कुछ भी खाने लायक था ही नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे जो एक नॉर्मल आदमी के बजट का हो। आप ये कह सकते हैं 250 रुपए से नीचे का कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मुझे लगता है खाटू धाम में इकलौता ही एक ऐसा रेस्टोरेंट होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जिसका बजट ऐसा होगा। और इसके अलावा और भी होंगे परंतु मैं कह नहीं सकता हूँ। पर जहाँ मैं गया वहाँ की बात आपको बता रहा हूँ। सोच में पड़ गया अब क्या मंगाए, क्योंकि कोई भी डिश 250 रुपए से नीचे का नहीं और 250 रुपए मिनिमम आपको देना ही। या पूरी सब्जी खाते हैं तो 250 रुपए देना, भाई ऐसे पूरी सब्जी को तो हम छोड़ देते हैं। वहाँ पर पूरी सब्जी खाने के 250 रुपए, यानी 2 आदमी है तो 500 रुपए देने हैं। तो हमने कहा चलो पानी पीते हैं। और पानी के लिए जैसे ही हमने बोतल उठाया तो देखा बिस्लरी का बोतल, उसमें भी सील लगा हुआ। तो हमने पूछा उससे कि भाई ये पानी, बोलता है कि ये बोतल है ले लीजिए। मैंने कहा ये फ्री है, बोलता नहीं ये चार्जेबल है, सील पैक है, खुला हुआ नहीं है, सील पैक है। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब बोतल भी ही आपको वहां से खरीदनी है, फ्री का पानी तक नहीं है। तो आप बताइए, अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए, ऐसे जगह गए और आपका बजट बिगड़ जाए, फिर आप क्या करोगे? आप जो 500 रुपये वहाँ दे रहे हो, तो आपको खाना खाना है अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट में। जिस हम होटल में ठहरे थे, दरबार, जिस धर्मशाला में हम ठहरे थे, वहाँ 100 रुपये में घर का खाना, और ऐसा खाना भरपेट खाओ, जितना खाना उतना खाओ। कोई इसमें फिक्स नहीं था कि 5 पूड़ी खानी है, 5 रोटी खानी है। जिस धर्मशाला में ठहरे थे उसमें ये सुविधा उपलब्ध थी, परंतु सुबह 11 बजे हमें चेकआउट करना था उसमें से। तो वहाँ पे सुबह सुबह उनका ब्रेकफास्ट होता था, जो लंच होता था वो लंच दोपहर के 3 बजे, 2-3 बजे के बाद ही होता था। तो हम उससे पहले चेकआउट करना था और हमारी ट्रेन थी 1:30 बजे दोपहर को, रिंगस से ट्रेन थी, तो हमें उस ट्रेन को भी पकड़ना था। तो हमने क्या किया, रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और उसे पैसे दिए, क्योंकि हम उसके रेस्टोरेंट में बैठे थे थोड़ी देर और मेन्यू देखा था, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हम खाली जा रहे हैं। उसने पूछा सर क्या हुआ, कुछ गलती हो गई? हमने कहा कोई गलती नहीं है, खाटू धाम में इस तरह के रेस्टोरेंट में जो कि हारे हुए लोग आते हैं दरबार में, अधिकतर लोग जो जिनका बजट प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, वो लोग आते हैं। और इस दरबार में आपने इस तरह का रेस्टोरेंट खोला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाहर आने के बाद फिर हम दूसरे ढाबे में गए, दूसरे बहुत सारे वहाँ पे बने हुए अच्छे अच्छे और भी। तो वहाँ पर हमने एक रिजनेबल कॉस्ट में, जहाँ वो 250 रुपये में पूड़ी दे रहा था, तो हम बाहर आके वही में हमने उसमें अच्छा खाना खाया। देखिए, जहाँ हम 500 या 600 रुपये एक्स्ट्रा देने थे, वहाँ पे हमने 200 रुपये में खाना खाया। मतलब 300 रुपये भी अगर बचे तो वो किसी और काम में आएंगे, किसी गरीब को मदद कर दीजिए। तो ये सारी चीजें, भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, अपने अंदर नहीं आएगी, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, इस तरह से फिर जब हम बाहर आए, अब हमारी टिकट कंफर्म थी नहीं। हमने क्या किया, जनरल टिकट लिया, ऑनलाइन में ही टिकट बुक हो जाती है जनरल की भी, तो हमने ऑनलाइन ही 2 आदमी की टिकट बुक कर ली। टिकट बुक करने के बाद जब हम स्टेशन पहुंचे, तो स्टेशन पहुंचने पर वो ट्रेन आई और उस ट्रेन में हम जाके एक स्लीपर डिब्बे में जाके बैठ गए। अब स्लीपर डिब्बे में बैठने के बाद क्या हुआ, ये कहानी बहुत ही चमत्कारिक है। आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन इतनी लंबी होती है। और हम उसी ट्रेन के डिब्बे में जाके बैठे जहाँ पे वो श्याम भक्त हमें मिले थे, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। उनका नाम है मिस्टर गुप्ता जी। आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप समझ रहे होंगे कि आप हमें उस समय मिले थे, और उस समय आप उसी बोगी में मिले। इतनी बड़ी ट्रेन होती है, उस ट्रेन की बोगी में जाके हम बैठे जहाँ पर वो गुप्ता जी ही वहाँ पर बैठे थे। उसी बोगी में हम चढ़े और ऐसी जगह किसी भी सीट पर जाके बैठ गए। हालांकि जनरल टिकट लेकर स्लीपर में यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, आपको बता दें, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी चार्जेस लगता है। हालांकि अब जनरल बोगी में आप जानते हैं रिंगस से कितने सारे लोग हैं कि जो जनरल बोगी ठूस ठूस के भरी हुई थी उस दिन। फिर भी हमने ये सोचा चलिए पेनल्टी चार्ज लगेगी, जो हमने खाने में बचाए थे चार्जेस, वो यहाँ आकर पे कर देंगे अगर कोई टीटी आता है। हालांकि जो टिकट का चार्जेस रहता है, जो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्जेस होती है, वो दे के आप एक्सेस फेयर दे के आपको टीटी सीट अलाउड कर देता है, स्लीपर में बैठने का इजाज़त दे देता है फाइन लेकर। परंतु जब हम बैठ गए उस ट्रेन में डिब्बे में,
थोड़ी देर बाद जब ट्रेन खुलने वाली थी उससे पहले एक टीटी आया, काफ़ी लंबा चौड़ा टीटी था और देखने में भी काफ़ी अच्छा था। आते ही हमारी सीट पे आके हमसे ही पूछा इतने सारे लोगों में से, टिकट दिखाई। अब हम सोच में पड़ गए कि भैया हमारे पास टिकट, वेटिंग का टिकट था जो कि कैंसिल हो चुका था और जनरल टिकट हमने ले रखा था, स्लीपर में बैठे थे। अब हम समझ गए कि अब यहाँ तो हमें चार्ज देना ही देना होगा। फिर भी हमने मन को पक्का किया और कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो टीटी खुद ही बोलता है कि जनरल टिकट होगा आपके पास। तो हमने बोला हाँ जी। तो बस थोड़ी देर वो देखता रहा, उसके बाद टीटी आगे चल गया। जब आगे गया तो वापस आया नहीं, वो लौट के चला ही गया। तो चलिए कोई बात नहीं, चला गया। तो देखिए हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि हम जनरल टिकट लेकर स्लीपर में बैठते, हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारे पास वेटिंग टिकट थी जो कि कैंसिल हो चुकी थी और हम फाइन देने के लिए भी रेडी थे, परंतु वो टीटी पूछ के चले गए। तो सबसे पहला तो ये घटना हुई। दूसरी बात क्या हुई, जिस बोगी में हम बैठे थे उसी में वो गुप्ता जी भी बैठे थे, जो हम श्याम भक्त थे और जो हमारी वीडियोस को देखते थे। वो भी पिछली सीट पे बैठे थे। वो उठ के हमारे पास आए और हमसे बोले भैया जय श्री श्याम। हमने बोला जय श्री श्याम। फिर हम भी कुछ चकित रह गए कि आप तो हमें उस समय मिले थे इतनी भीड़ में, ना हम आपको जानते थे ना आप हमें सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानते थे। परंतु अब आश्चर्य वाली बात यह आती है कि उसी बोगी में हम बैठे जहां पर वो श्याम भक्त बैठा था। तो बाबा देखिए इस तरह से इंतजाम आपका करवाते हैं। अब उन श्याम भक्त ने बोला कि आप हमारी सीट पे आ जाइए। हालांकि उनकी भी आरएसी थी, मतलब एक साइड लोअर सीट था उनके पास, वो आरएसी में ही थी, मतलब आधी उनकी थी आधी किसी और की थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सीट पे आ जाइए। हम किसी और सीट पे बैठे थे, वहाँ पे सीट का कोई आ गया। तो उसके बाद फिर हम उनकी सीट पर चले गए। उनकी सीट पर जब चले गए तो उसके बाद जो आधी सीट तो उनकी थी, बाद में क्या हुआ, काफ़ी इतनी भीड़ हो गई। अब हमें ये लग रहा था फिर बीच में टीटी आएगा ही और आता ही है टीटी उस बीच में। वो तो टेम्परेरी चढ़ गया हुआ टीटी, उसके बाद फिर आया नहीं लौट के। तो उसके बाद फिर आगे रास्ते जब ट्रेन चलने लगी तो उस ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई क्योंकि उसके अगले दिन गोवर्धन परिक्रमा थी, जिसके कारण से उस ट्रेन में इतनी अत्यधिक भीड़ हो गई। जो ट्रेन थी बीकानेर से प्रयागराज की तरफ जाती है, मतलब आगरा कैंट होते हुए प्रयागराज की तरफ जाती है, तो वो ट्रेन जो है उसमें इतनी अत्यधिक भीड़ हुई कि अब उस स्लीपर जो बोगी थी वो जनरल बन चुकी थी और उसमें इतनी जगह नहीं थी कि कोई घुसे और उस सीट पर बैठ सके, अपनी सीट पर बैठ सके। तो हमें तो पहले ही उस श्याम भक्त की वजह से जगह मिल चुकी थी, तो हम बैठ चुके थे। अब वो खुद बेचारे हमारे लिए एडजस्ट, क्योंकि वो सिंगल थे, और हमारे लिए एडजस्ट करके खुद ऊपर वाली सीट पर चले गए और अपनी सीट हमें दे दी। तो ये हम देखिए बाबा श्याम के जब भक्त होते हैं, जब बाबा श्याम के दरबार से जुड़े होते हैं और बाबा श्याम पे जिसकी आस्था होती है, तो बाबा श्याम देखिए इस तरह से इंतजाम कराते हैं, इस तरह से इंतजाम करा के आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारी कोई टिकट कंफर्म नहीं थी, हमने रिस्क लिया, रिस्क लेके ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठने के बाद इतनी अत्यधिक भीड़ हो गई, जिसकी टिकट थी वो भी नहीं अंदर चढ़ पा रहे थे, परंतु हमें बैठने के लिए बाबा ने सीट अरेंज करा दी। उस भक्त से मिलाया जो भक्त को हम जानते नहीं थे, परंतु वो हमारी वीडियोस देखते थे, बाबा की वीडियोस देखते थे, और उसी भक्त से हमें मिलवाया। इतनी सारी भीड़ में सोचिए, इतने सारे लोग हैं खाटू धाम में, इतने सारे आते जाते रहते हैं, परंतु उसी श्याम भक्त के पास मिलवाया। तो ये एक बड़ी बात थी जो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो ये हम बाबा श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम आपके लिए कुछ न कुछ इस तरह से इंतजाम कराते हैं, चमत्कार कराते हैं, जिससे बाबा श्याम की कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहती है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, परंतु ये है कि आप सभी को समझ में आना चाहिए कि बाबा श्याम किस रूप में आप पर कृपा करेंगे, किस रूप में आपके ऊपर दया करेंगे। अपने भाव बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, कॉन्फिडेंस लो मत करिए। अगर कॉन्फिडेंस लो करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान से ऊपर कुछ है भी नहीं, भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान पर विश्वास रखिए और बाबा श्याम से जुड़े रहिए। बाबा श्याम से जुड़े हुए ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, बहुत सारे
भक्त बोलते हैं आपकी वीडियोस कब आती है, तो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियोस का जो टाइमिंग होता है, हालांकि हम कभी दोपहर को 12 बजे डालते हैं, कभी कभी 9 बजे या 10 बजे भी डाल देते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। और हम पहले इंटीमेट कर देते हैं, जब हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं उसमें बता देते हैं कि वीडियो सब कब आने वाली है, तो आप वो देख लिया करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो देखा करें, दूसरों को बताएं, बाबा श्याम के दरबार के बारे में बताएं कि कैसे चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार मानो तो चमत्कार, ना मानो तो एक नॉर्मल कह सकते हैं, ऐसी घटना हो जाती है कभी कभी। बोलने वाले तो ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसी घटना होती रहती है। ऐसी कैसे हो जाएगी, लाखों की भीड़ में आप उसी जगह कैसे पहुंच जाते हो, ये तो प्रभु की इच्छा है, बाबा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।